हिजबुल्लाह का हमला और इजराइल फिर दहला। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इजराइल पर बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका में नेतन्याहू पहुंच गए हैं। हूती और हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों की यहां रणनीति बनेगी। नेतन्याहू की जो बाइडेन से भी मुलाकात हो सकती है। नेतन्याहू ने ट्रंप से भी मिलने का वक्त मांगा है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात होगी, क्योंकि एक तरफ हूती विद्रोही यमन से इजराइल पर हमला कर रहे हैं और इजराइल भी बराबर जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी लेबनान से इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। इस बीच गाजा में हमास के साथ इजराइल का संघर्ष पिछले 9 महीने से जारी है। लगातार ये चल रहा है संघर्ष। और इस बीच फिलिस्तीन के 2 गुट जो कि अलग अलग विचारधारा पर थे, हमास और फतह, उन्होंने भी हाथ मिला लिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त इजराइल के पीएम नेतन्याहू का अमेरिका दौरा। नेतन्याहू अमेरिकी संसद को भी संबोधित करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात की। हमास ने कई इजरायलियों को बंधक बनाया हुआ है। हालांकि इजराइल का आरोप ये भी है कि कुछ इजरायली बंधकों की हमास ने हत्या भी कर दी है। लेकिन इस बीच कई सारे बंधक अभी भी हमास की कैद में मौजूद हैं। इजराइल का कहना है कि बंधकों की रिहाई से पहले किसी तरीके के युद्ध विराम की अब कोई बात नहीं होगी। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं यूके देवनाथ सर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल JS सोढ़ी। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, नेतन्याहू इस बीच की हमास के साथ नेतन्याहू की अदावत अभी लगातार चल रही है। हमास बंधकों को छोड़ने पर राजी नहीं है। नेतन्याहू और इजराइल का कहना है कि बंधकों की रिहाई के बाद ही हम कोई बात करेंगे। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट में प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट कंटेंडर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस इन सब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है, कोई नई रणनीति बनाने की तैयारी? नेतन्याहू फिलहाल अमेरिका गए हैं। उनका मेन उद्देश्य है अमेरिका से आर्म्स एंड अम्यूनिशन लाना। इजराइल के पास टैंक, तोप या हवाई जहाज की कोई कमी नहीं है। इजराइल के पास एक ही कमी है फिलहाल कि टैंक के गोले नहीं है, तोप के गोले नहीं है, हवाई जहाज में फिट करने के लिए बॉम्ब्स नहीं है। तो वो गए हैं अमेरिका में बॉम्ब्स, टैंक के गोले, तोप के गोले लाने के लिए। इजराइल की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो काफी सोफिस्टिकेटेड है, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी कैपेसिटी कम है। इजराइल में दिक्कत क्या है उनकी कि जैसे उनके यहाँ कोई खनिज पदार्थ नहीं है। अगर आपने गोले बनाने हैं तो उसके लिए लोहे की दरकार है, स्टील की दरकार है। इजराइल में ना लोहा बनता है ना स्टील बनता है, तो उन्हें ये दूसरे देशों से लाना पड़ता है। स्पेशली वेपन ग्रेड स्टील जो है उन्हें अमेरिका से लाना पड़ता है। तो वो गए हैं अमेरिका में बेसिक रॉ मटेरियल लाने के लिए। जैसे मैं आपको बता दूं, एक मशीन गन होती है, वो अगर दिन में हजारों राउंड फायर कर रही है तो एक दिन में लाखों मशीन गन की राउंड्स की दरकार होती है। अब इजराइल में ना कॉपर पैदा होता है जमीन के नीचे से, ना तांबा है उनके पास। इजराइल के पास जमीन के नीचे सिर्फ है रेत। तो मशीन गन अगर लाखों राउंड हर रोज फायर हो रहे हैं तो उसके लिए कॉपर कहां से आएगा, तांबा कहां से आएगा? इजराइल ये दूसरे देशों से मंगाता है, अमेरिका से मंगाता है। तो नेतन्याहू गए हैं वहां पर रॉ मटेरियल डिमांड करने के लिए, मशीन गन की गोलियां डिमांड करने के लिए। जहां तक नेतन्याहू की इस विजिट का दूसरा पर्पस है, उनको मालूम है पहले तक, जब तक जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल रन में थे तब तक उनको मालूम था नेतन्याहू को कि 40% लोग ही जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं, 60% ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जब कमला हैरिस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गई हैं डेमोक्रेट पार्टी से, कल रात के सर्वे में ही अब ये आ रहा है कि कमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की जो परसेंटेज थी वो 40% से बढ़ाकर 50% कर दी। और ट्रंप के जो वोटर्स थे, आम जो अमेरिकन जनता जो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, फेंस सिटर्स की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो लोग रिपब्लिकन पार्टी के यहाँ रजिस्टर्ड है, नहीं,
फेंस सीटर्स में से अब ट्रंप को सपोर्ट करने वालों की संख्या 60% से कम होकर 50% हो गई है। तो अब जो बाइडेन जाके कमला हैरिस से भी मिलेंगे। अब दिक्कत क्या आ रही है इनको कि इलेक्शन तो होंगे नवंबर में। नेतन्याहू की दिक्कत है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऑफिशियली सीट में बैठेगा अगले साल जनवरी में। तो तब तक जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। भले ही वो हार जाएं फिर भी अगले साल के जनवरी तक जो बाइडेन अब भले ही वो हार जाएं की बात अलग है, फिलहाल तो कंटेंडर ही नहीं है, तो लिहाजा ये माना जा सकता है कि वो एज ए प्रेसिडेंट अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। तो कम से कम अगले साल जनवरी तक जो बाइडेन ही फैसले लेंगे और जो बाइडेन ही सारे संबंधों को यहाँ पर देखेंगे। लेकिन कर्नल जे सोडी, हूती यमन से इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, हमास के साथ इजराइल उलझा हुआ है गजा में, और उधर हिजबुल्लाह भी इजराइल के ऊपर हमले करने पे लगा है। इस बीच नेतन्याहू ये जो दौरा कर रहे हैं, ये क्या और एस्केलेट करेगा इन हालात को, या फिर आपको लगता है कि नेतन्याहू का ये कहना कि सारी चीजें खत्म हो सकती हैं अगर हमास बंधकों को छोड़ दे? जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब से हमास ने इजराइल पे हमला बोला पिछले साल 7 अक्टूबर को, तब से लेके आज तक अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कई बारी कह चुके हैं कि जितना लंबा ये युद्ध इजराइल खींच रहा है उतनी दिक्कतें इजराइल के लिए पैदा होंगी, और ये साबित भी हो रहा है कि उनका ये बयान कितना सही है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं अमेरिका का, चाहे कमला हैरिस जीते हैं, या जब तक राष्ट्रपति जो बाइडेन है अगले साल जनवरी तक, तीनों में से तीनों लोगों ने साफ कर दिया है कि वो इस लंबे युद्ध के फेवर में नहीं है। और जो भी इस गद्दी पे बैठा है या बैठेगा जनवरी में, वो इस युद्ध को ज्यादा समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि अब तक जो बाइडेन इसलिए थोड़ा समर्थन करते आए थे कि उन्हें यह था कि मैं नवंबर का चुनाव लड़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा। अगर मैं इजराइल को सपोर्ट नहीं करूंगा तो मेरे हारने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो यहूदी हैं वो अमेरिका में एक बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। लेकिन अब वो इस राष्ट्रपति रेस में है नहीं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि ये इस लंबे युद्ध के फेवर में नहीं है। तो जितनी ये लंबी युद्ध नेतन्याहू खींच रहे हैं सत्ता में रहने के लिए, क्योंकि इजराइल में दिन प्रतिदिन वहां बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं नेतन्याहू को गद्दी से उतरने के लिए और हमास के साथ एक डील करने के लिए। मैं 1 मिनट और लूंगा राजीव जी। 1990 में जब पहला इंतिफादा हुआ था, तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल शोमरॉन ने तब के इजराइल के प्रधानमंत्री इश्तियाक रबिन को कहा था कि ये फिलिस्तीन का मुद्दा सैनिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है। ऐसे ही कुछ इसी साल 20 जून को आईडीएफ के स्पोक्समैन रियर एडमिरल डेनियल अगारी ने कहा कि ये सैनिक मुद्दा नहीं है, इसे राजनीतिक तरीके से हल करना होगा। तो इजराइल के अंदर भी, उनकी सेना के अंदर भी, दुनिया के जितने बड़े देश हैं भारत मिला के, सारे कह रहे हैं कि 2 नेशन सॉल्यूशन ही इसका एक समाधान आप है। एकदम सही कह रहे हैं कर्नल, आप एकदम सही बात कर रहे हैं कि 2 स्टेट थ्योरी एकदम समाधान है। लेकिन हमास तो इजराइल के खात्मे से कम पर कुछ मानता ही नहीं है। फिर 2 नेशन हमास के नजरिए से कितना सही होगा ये भी समझेंगे। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर यूके देवनाथ सर के पास जाएंगे। जैसा अभी कर्नल जे सोडी ने कहा, इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस वक्त शुरू हैं। नेतन्याहू के यूएस दौरे के बीच लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।